शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तुम मुझे हमेशा एक ही ताना देते हो कि बच्चे 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 क्यों नहीं पैदा हो रहे। अरे अपने आप को भी तो देख लो, थोड़ा भी टाइम देते हो मुझे। तू अंदर अपने पास को एकदम भगा दे लात मार के। हाँ, कितना बुरा इंसान है। 4 साल हो गए शादी को, किसी और के साथ रह रही हूँ मैं तो। क्या पता किसी और के साथ रह रही हो, पता ना शादी से पहले कितने गुल खिलाए थे ना। ऐसा मेरे करैक्टर पे ना उंगली उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गुल खिलाए मैंने। चले जाओ यहाँ से, बहुत पवित्र लड़की हूँ मैं। पवित्र तू बांझ है, बांझ। अपने आप को पवित्र बता रही है इतनी। तुम मुझे बांझ कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं खराब हूँ? मैं बच्चा नहीं दे सकती तुम्हें। तो बच्चा दिया कौन सा आता ना मुझे, दिया एक आध बच्चा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती और ना कभी करूंगी। तो मत करा, जा अंदर को जा, चल निकल यहाँ से। ना जा रही मैं तो, मेरी मर्जी, मैं तो यही खड़ी रहूंगी। ना जा रही तो ही रहा, कोई तुझे मना कर रहा। कैसा आदमी है, कैसा लोग है मेरा। मोहल्ले में देखा है कभी? अपने पति अपनी पत्नी को कितने खुश रखते हैं, उन्हें देखा करो जाके। तू भी तो देख कर जाकर कि कितना खुश रखा है पत्नी अपने पति को। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। शादी से पहले तो इतने अच्छे अच्छे वादे किए थे और अब एक बच्चे की वजह से तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। तू हाई मर, तू ना जाने की मैं ही जाना पड़ेगा अब। जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जाओ। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। पता है, एक बच्चे की वजह से मैं औरत सी नहीं रही। लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ कि कमी मेरे अंदर है जो इनके अंदर है। कभी भी मुझे समझते नहीं है। मैं करूँ तो करूँ क्या? बहुत बांझ बोल लिया उसने मुझे। तो मैं अपना चेकअप करवा कर रहूंगी, कितनी किसमें कमी है। ओहो जाने मन, चलती हो क्या? ये टपोरी रोज ही खड़ा रह और इसे छोड़ने के नहीं। हाँ चल। कहाँ? जहाँ तू लेके चलेगा ना, चल। अरे मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। हाँ तो मैं तो छिड़ चुकी हूँ ना, लेके चल जहाँ लेके जाना था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। पर मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। तूने मुझे छेड़ा है ना, चल आजा। अरे मैं तो बस ऐसे ही छेड़ रहा था, बस ऐसे ही। तो मैं वैसी छिड़ गई। चल। कहाँ? जहाँ तू लेके जाएगा वहाँ। देखो मैं तो एक टपोरी लड़का हूँ, बस आती जाती लड़कियों को ऐसे ही छेड़ता हूँ, बस तुम्हें भी छेड़ दिया। अरे मेरे राजा, आजा। देखो मुझे छो मत, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बस मैं तो यूं ही छेड़ रहा था। तो मैं भी यूं ही छिड़ गई ना, आना चल। देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम जाओ, बस मेरा कोई और इरादा नहीं था, तुम जाओ। अरे मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं भी बस तुझसे टकराई हूँ। चल। देखो बहन जी, तुम यहाँ से चली जाओ। बहन जी बोला? किसको बोला बहन जी? मैं सीरियस हूँ, तूने मुझे छेड़ दिया है, अब तू मेरे साथ चलेगा तो चलेगा, चल। देखो मेरा कोई और इरादा नहीं था, बस मैं तो यूं ही छेड़ रहा था। अरे तू यूं ही क्यों छेड़ रहा था? अब मैं चिढ़ गई, मुझे देखो बहन जी, मैं बहुत सीधा लौंडा हूँ, मुझे ऐसा मत करो। आज के बाद मैं किसी को नहीं छेड़ लगा, बस तुम चली जाओ। मुझे छेड़ देना प्लीज, छेड़ देना। अरे मैं कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें छेड़ गए? टपोरी, रोज रोज तेरा यहाँ आना जाना रहता है, मुझे छेड़ता रहता है। आ छेड़ लेना। अब तो मैं छेड़ लगा बहन जी। चल निकल। टपोरी साला, तो वैसे दिमाग की ऐसी हो रही है। बांझ बांझ बांझ, आज अपने खसम को भी छोड़ूंगी नहीं मैं। अगर मेरे अंदर कुछ कमी नहीं निकली ना, सोने की ऐसी कर दूंगी। आज तो गाँव में जो भी दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है मेरा दुश्मन है, कौन से मरदूस है। दिमाग की दही बना दी मेरी बिल्कुल। आज पता करके रहूंगी कि क्या दिक्कत है। हाँ नहीं तो। अरे श्वेता बहनी, कहाँ जा रही हो? अरे कहीं ना जा रही, मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ मेरी बहन। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो तुम? अरे बहन क्या करूँ, मेरा पति हमेशा मुझे बांझ बांझ कहता रहा, नू कह रहा कि मैं उसे बच्चे ना दे पाती। अब मैं क्या करूँ, नहीं दे पा रही तो नहीं दे पा रही। लेकिन उसकी भी बात सही है, 4 साल हो गए शादी को, अब तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ओहो, यूँ तो कोई बड़ी समस्या ना है। बड़ी समस्या ना? तुझे पता, मुझे पता, आए दिन तो हमारे घर में कलेश हो। तुम्हें पता, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी के भी 3 साल तक मुझे कोई बच्चा पैदा ना हुआ था। लेकिन मुझे एक वैद्यनी का पता चला, मैंने उनसे अपना इलाज करा, एक साथ मैंने 8 बच्चों को जन्म दिया। जानवर है क्या तू? 8 बच्चे? हाँ 8 बच्चे। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, उनकी दवाई में असर देखो, एक बच्चा ना, 2 ना, 3 ना, डायरेक्ट 8। तेरी कोई गलती ना, उनकी दवाई में कुछ असर ना, तुझ में कोई असर होगा। खैर अच्छी बात है,
मुझे भी लेके चल लो उस वैदनी के पास, कुछ मेरे को भी एक दो बच्चा हो जाएगा। देखो बहनी, मैं तुम्हारे साथ ना जा सकती, मुझे अपने घर पे बहुत काम है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पता बता सकती हूँ। खाद गुजर गाँव है ना, उसके सामने जो बंगाली डॉक्टर है उसके बराबर में बैठा है वो वैदनी। चल ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास जा ही रही थी, उस वैदनी के पास चली जाती हूँ। वैसे तुझे क्या काम हो गया? मुझे, मेरे 8 बालक हैं, उनकी लैट्रिन भी तो धुलनी रह हुए है, पेशाब भी कराना हो गया उन्हें। हाँ तो चल तू कर ले। ठीक है श्वेता बहन, मैं चलती हूँ। ठीक है जा। गधे की बच्ची है क्या? 8 बच्चे पैदा कैसे कर लिए इसने? किससे दबो? अरे चंपा सुन तो सही। हाँ बताओ क्या हो गया? किससे बात कर रही थी गेट पे? कौन थी? अरे मेरी सहेली थी, यो कह रही मेरे बच्चे ना हो रहे, तो जिस वैदनी से मैं दवाई लेकर आई थी ना, उनका पता बता दिया मैंने। अच्छा चलिए, तो ठीक करा तन्ने, पुण्य कमा लिया। अब वो मैनू कह रहा था क्या? आज मेरी छुट्टी थी, तो चल चला एक आध बच्चा और करा। ओहो नास रोए, तुझे जरा सी भी तमीज ना है। 8 बालक हो गए, तुझे जरा सी भी शर्म ना? वो लौंडा जवान हो गया हमारा, मेरा बराबर हो गया यो। अरे बस चुपचाप तुम इन बाल को सब अपने हाथ पाँव दबा लो, कहीं ज्यादा बुलवाऊं मैं तुम्हें? हाँ तो सही। 12 बनाने हैं, 12 कम वक्त। तो तू क्या हंस रहा है मम्मी पापा की बातों पे? तो अपने काम करो। क्या बात, आपके तो एक भी गोली नहीं लगी। ए नौकरानी, अपनी वैदनी को बुलाइए एक बार जल्दी से। कहाँ है? इस गांव में नहीं आई क्या? ना ना, इस गांव में तो मैं कितनी बार आ गई, पर यहाँ पहली बार आई हूँ। तू जानती ना क्या मुझे? अरे हाँ मैं जानती हूँ तुम नौकरानी हो, लेकिन अपनी मालकिन को तो बुलाओ, मुझे उन वैदनी से बहुत जरूरी काम है। तेरे मुंह पे मार दूंगी, चमकानी सी शकल की, मैं तो वेदनी हूँ। अच्छा आप वेदनी हो? मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम है, मुझे ना उसने चंपा ने भेजा है। अच्छा चंपा ने भेजा? वैसे एक बात बताऊं, मैंने 2-4 दिन दवाई क्या ना दी, लोगों ने तो पहचान नहीं बंद कर दिया। बताओ नौकरानी से तुलना कर रहे हैं हमारी। तो मैंने आपसे कभी भी दवाई नहीं लेनी ना, वो आप जानती हो ना चंपा को? हाँ मैंने तो बच्चे करे 8। आपने बच्चे करे? अरे ना ना ना, तू गलत सोच रही है, मैंने तो बस दवाई दी थी, काम तो उसके आदमी नहीं करा था। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। समझती बहुत है तू। बात बता, बात क्या है? वो मुझे भी वही वाली प्रॉब्लम है। कौन सी वाली? बच्चे वाली। मेरे को बच्चे नहीं होते। बच्चे आदमी में कमी होएगी फिर? मुझे ना पता किसमें कमी है, मैंने आज तक चेक नहीं करवाया, लेकिन मेरे घर में बहुत कलेजा है, मैं तंग आ चुकी हूँ। अंदर चल, मैं देखूं तुझे। अंदर न जाने की, मैं जो देखना है यहीं देख लो। तो पागल हो रही है, देखना पड़ेगा। चल तो फिर ठीक है, हाथ ऊपर कर यहीं देख लूंगी। मुझे गिफ्ट दिया है। आदमी को तो ना कहती होगी पीछे को हट जाओ, गुदगुदी हो रही। पता चल गया, अब मैं ला रही हूँ दवाई, और गारंटी से 2 महीने के अंदर ना तू पेट से रह जाएगी। है? कमी किसमें है? तेरे में ना है कमी, तो तेरे आदमी में है। कह रही थी नाक पिटक कलम चढ़ा। ला रही हूँ दवाई। बताऊंगी अब उसे, घूसे पे घूसा बजाऊंगी जब मेरे पेट में बच्चा रह जाएगा। देख रही, नाम क्या तेरा? अनारकली। बड़ा टॉप नाम है, अनारकली। इसमें है 7 गोली, अगर एक बच्चा चाहिए तो 2 गोली खिला दियो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ बारिश तो तेज की आ रही है, ले अपने हिसाब से गोली खिला दियो, मगर सारी मत खिलाइयो, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारी नहीं खिलानी, पर जितनी खिला सकूं उतनी तो खिला सकती हूँ ना। अरे हाँ हाँ ठीक है, खिला दियो। ठीक है ठीक है। और पैसे तो दे जा। पैसे जब भी दूंगे जब बच्चा हो जाएगा। हे राम, हरामजादा बोल रहा था कि मेरे अंदर कमी है, कमी खुद के अंदर निकली। और इसे मैं बताकर दवाई खिलाऊंगी तो ये खाएगा नहीं। एक काम करती हूँ, बिना बताए डाल देती हूँ। वैसे वेदनी ने कितनी दवाई बताई थी? आधी बताई थी ना। आधी का मतलब 1 बच्चा, और मैं अगर पूरी डालूंगी तो 2 बच्चे। एक काम करती हूँ, राड़ा निपटाती हूँ, सारी दवाई एक साथ डाल देती हूँ, और दोनों बच्चे एक साथ पैदा। अरे 1 घंटा हो गया, तो ये पानी ले आइए ना। आई जी। ये लो पानी। ये चम्मच क्या कर रही है इसमें? पानी ना आए हो, नींबू पानी है। नींबू पानी लाई हूं मैं आपके लिए, तो गोली जरूरी थी। नींबू पानी तो लग रहा है। तो पी के देख लो। प्यार से तो कभी सुन ही नहीं सकते मेरी बात।
कैसा लग रहा है पानी? नींबू पानी है जी, पानी नहीं है। ले अच्छा मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं ना। चल ठीक है। सात बजने वाले हैं। अरे सुनो, चलो उठ जाओ। उठना नहीं क्या तुम्हें? इतनी जल्दी उठा देती है ना। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरा पति कहाँ है? कौन हो तुम? सुबह ही पी ले गया। तेरा पति हूँ और कौन हूँ? शर्म चले, तू मेरा पति कैसे हो सकता है? ए जी सुनो, हमारे कमरे में कोई घुस गया है। अरे किसे बुला रही है? मैं बैठा तो हूँ। वो पागल है, तू गोचू है, तू क्या है? तू मेरा पति कैसे हो सकता है? तूने तो मेरे पति के कपड़े भी पहने हुए हैं। अबे तू बच्चा सा, तू मेरे कमरे में घुस कैसे गया? अरे बच्चे से कहा हूँ, तेरे पति के कपड़े पहन रखे तो तेरा पति तो हूँ। तू पागल हो गया क्या? एक मिनट, ये देख। ये कौन है? ये तू है और कौन होता बे? ये मैं हूँ। अरे मेरी दाढ़ी कहाँ गई? मेरे बाल, चलो बाल तो है। अरे ये बता मेरा पति कहाँ है? तूने कहाँ किडनैप करा है मेरा पति? अरे मैंने तेरा पति कहीं किडनैप नहीं किया, मैं ही तेरा पति हूँ। बे शर्म चले, मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा पति है? कुछ पहचान बताऊँ तेरी? बता। तेरी कमर के पीछे 3 तिल है। कितने तिल है? 3 तिल। तूने मेरे साथ कुछ रात को करा था क्या? अरे मैंने कुछ ना करा यार, मुझे पता है मैं तेरा पति हूँ। बात तो तूने सही की है, मेरी कमर पे 3 तिल है। तुम मेरे पति हो? हाँ हाँ मैं तेरा पति हूँ। और तो और कान है खुला। ये बात तो तुझे और मुझे ही पता है, किसी तीसरे को थोड़ी पता थी ये बात। हाँ, ये क्या हो गया? उस दवाई का उल्टा असर तो नहीं हो गया? अब मैं कैसे बताऊं? अभी क्या नाम लिया तूने? दवाई के बारे में क्या बोल रही थी? वो मैं क्या ही बोलूं? अरे यार इतना छोटा केस हो गया यार, मैं बच्चा बन गया। आजी वो मेरी गलती है। वो तुमने कल मुझे डांटा था ना, तो मैं वैद्यनी के पास चली गई और वहां से बच्चे वाली दवाई ले आई और उसने मुझे आधी दवाई डालने के लिए बोला था, मैंने पूरी डाल दी। तो मुझे लगता है तुम्हारे साइड इफेक्ट हो गया और तुम बच्चे बन गए। अरे पागल औरत, बच्चे लेने गई थी या मतलब बनाने के लिए दवाई लाई थी? हाँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो वेदनी इतनी बेकार निकलेगी। अब मैं क्या करूं, तुम तो बच्चे बन गए। अरे चल उसके पास और क्या, मुझे ठीक करवा। मुझे तो शर्म आ रही, मैं लेके जा रही तुम्हें, तुम खुद चले जाओ। अरे चल साथ चल मेरे। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें संभालेगा कौन? अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए, इतने तो वो घुटने तक ही थे। मतलब तुम आज चलो आराम से चलो 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 चलो। एक तो सुबह सुबह फिर बारिश हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। समझ में नहीं आ रहा कुछ, तेरे वजह से मैं बच्चा बन गया, वरना मैं ये दिन देखने नहीं पड़ते अगर मैं बच्चा नहीं बनता तो। क्या करूं, तुम ही ताने देते थे कि मैं बांझ बन गई हूँ, मेरे से बच्चे नहीं करे जाते। अगर तुम मुझसे लड़ते नहीं ना, तो ना मैं वेदनी के पास जाती और ना मैं तुम्हें दवाई देती। अगर मैं ठीक रहूंगा ना, फिर सोच लिए इस पे कैसे कैसे धारा लगाऊंगा, तो याद रखे कि जेल में सड़ेगी पूरी रात। अरे ठीक हो जाओगे, चलो। अरे जल्दी जल्दी चलो, छोटे क्या हुए, पैर भी छोटे हो गए तुम्हारे, यही खड़े हो जाओ। हाँ तो गया। एक वेदनी बाहर को आ। बे कौन? बे क्या मामला है भाई? तुम कौन हो और वेदनी कहाँ है? मुझे वेदनी से बात करनी है अभी क्या अभी? अरे बैदनी अपनी नानी के गई है, उनके बालक हुआ था छोटा। बालक हुआ था छोटा? उस छोटे बच्चे के चक्कर में ना मेरा पति छोटा हो गया है। देखो इसे, बता दियो उसको, उस पे केस करवाऊंगी मैं। अरे क्या हो गया? ऐसा केस वेस कहाँ पे करवाएगी? उससे बच्चे की दवाई लेकर गई थी मैं, बच्चे तो हुए नहीं, मेरा पति बच्चा हो गया। बताओ। अबे यार फिर इनने गलत दवाई दे दी। अरे तू उसके धोरे दवाई लेने आई क्यों थी? क्योंकि वो वेदनी है, वेदनी से ना लूं तो किससे लूं? अरे उसके सिर में दर्द रहा है, दे दी होगी गलत दवाई। क्यों भाई, अब से पहले किसको दवाई खराब दे दी उसने, जो उसने मुझे ही दी?
अरे तू तो अपनी सुना रही है। अभी कुछ साल पहले एक औरत आई थी, एक बच्चे की जगह 8 बच्चे हुए, ऐसी दवाई दे दी उसे। अच्छा, तो उस औरत ने तो मुझे बताया था कि मैं यहाँ कर उससे दवाई ले जाऊं। अरे वो तो 7 बच्चे अपने यहाँ को ले आई थी, तुम रखो, बड़ी मसा पीछा छूटा है। अब क्या करूं मैं? मेरा पति कैसे रहेगा क्या? अच्छा, ये पति है तुम्हारे? मेरे पति तो है, जब से मैं क्या गीत गा रही थी। अब आई मेरे कहानी समझ में थोड़ी थोड़ी। चलो मैं इन्हें दवाई खिलाता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। सच में ठीक हो जाएंगे ना? अरे 13 नंबर की दवाई ऐसी है, पूरे बुरे मरीज को भी ठीक कर दे। मेरा पति बुरा थोड़ी है, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक कृपा कर दो, मेरे पति को पति बना दो। ठीक है, आओ भाई। हे भगवान, मेरा पति पति बन जाए, बच्चा ना रहे। मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। बच्चे की दवाई क्या लेने आई, मेरा पति बच्चा बन गया। पता नहीं कब तक आएंगे। लो जी, ये रहे तुम्हारे पति। आगे मेरा पति। ये मेरा पति क्या? अरे हाँ, यही तो तुम्हारे पति। देखियो, शर्ट भी वही है, बाल भी वही है, बस ये नाक पे चोट लग गई दवाई खिलाते हुए। ये तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति मुझसे भी लंबा है। कैसी बात कर रहे हो? इससे अच्छा तो तुमको पुराना वाला ले आओ, जाओ। अरे मैंने 13 नंबर की दवाई खिलाई है, यही है तुम्हारा पति। तुम मेरे पति हो? हाँ तो कर रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा इस पे, ये मेरा पति नहीं है। तुम मेरे पति हो? मैं यकीन नहीं मान सकती है मेरा पति है। मुझे मेरा पति लाके दो। अरे मैं तुम्हारा पति कहाँ से लाके दूं? यही तो तुम्हारा पति है, मैंने 13 नंबर की दवाई तो खिलाई है बस। एक तो करम जली वो, और उत्ते नासपीट है तू। तुम दोनों ने मेरा पति खराब कर दिया, छोटा सा बच्चा बना दिया तुमने से। यो तुम्हारा पति ना है? नहीं है। तो रुको, फिर मैं दूसरी दवाई ला रही हूँ। आप कौन सी लाओगे? अरे ला रही हूँ 18 नंबर की। आप मेरे पति हो? लो भाई, ये वाली दवाई खाओ। मेरा पति कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो दवाई खिलवाई थी, अभी यही था। अब मेरा पेट क्यों फूल गया? अरे मुबारक हो, वो बच्चा आपके पेट में पहुंच गया। क्या? क्या ना, 12 साल से मेहनत कर रहा था 18 नंबर की दवाई पे, पहली बार सही काम करा। तेरे बहन के ओए 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 ओए, रोजी रोटी में मत जाइए। तुझे मैं ही मिली थी क्या एक्सपेरिमेंट के लिए? अरे एक्सपेरिमेंट ना, नसीब समझ अपना, बच्चा और पति दोनों एक में मिल लिया। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे ऊपर केस लगवाऊंगी। मेरा पति, मेरा बच्चा, क्या घोटाला कर दिया तूने? अब इंतजार कर ले 9 महीने का, पति बच्चा दोनों मिल जाएंगे। मतलब पहले मैं उसे करूं, फिर मैं उसे पालूं? हाँ, पागल हूं मैं? करना पड़ेगा, अब तो पेट में पहुंच गया, मैं चलूं। अरे रुक जा। चंपा, तेरा सूरमा बनाऊंगी। ओ मैं निकला, ओ गाड़ी ले। अरे गड्ढे पड़ने के बाद में निकलिए, यहाँ सारा नुकसान हो गया। क्या हो गया? क्या नुकसान हो गया तेरा? अब घर में चोरी हो गई मेरे। चोरी? हाँ, घर में चोरी हो गई यार, दिमाग खराब हो रहा। बहुत बड़ी चोरी हुई है, मैं तो बर्बाद हो गया, किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहा। ऐसा क्या चोरी गया? तेरी बहू चोर गई क्या? अरे बहू चुर जाती तो ठीक था यार, कम से कम मुझे शांति तो मिल जाती, लेकिन साला बहू का ही सामान चुर गया। बहू का सामान? हाँ, बहू का सारा सामान चुर गया, ज्वेलरी, हीरे मोती, जवाहरात, अंगूठी पंगूठी सब चुर गई उसकी रात मेरी लुगाई की। अच्छा, नकली ही सोने की? बस साले कौन ही ऐसे मारूंगा, नकली पर होता क्या मैं? 1 लाख का सामान था। कौन ले गया चुरा के? भाई ओ, मुझे पता होती तो मैं तेरे द्वारा को आता न कर दिया, बिल्कुल लुल्लू के 14 वाली बात है। तो इसमें मैं क्या करूं फिर अब? मुझे कुछ नहीं पता यार, तू मेरा साथ दे चोर को पकड़वाने में। चोर को पकड़वाना? चोर को पकड़वाना, छिया। चोर को पकड़वा। कैसे पकड़ा? कैसे पकड़ा है? कैसा पकड़ने को तो साले वो गेंद होएगी, नु कैसा पकड़ा नु कैच कर लूंगा, पर ढूंढवा मेरे साथ मिलकर उसे। ढूंढूं? तू तो साले कम बुद्धि रहा, तेरे धोरे तो आने ही बेकार था।
एक काम करते हैं, प्रधान के यहाँ चलते हैं। प्रधान क्या? हाँ, प्रधान क्या कर लेगा इसमें? प्रधान से पूछेंगे, कहेंगे, उसके द्वारा बात रखेंगे, तो जब भी तो ढूंढने में मदद करेगी अपनी वो। अरे हाँ यार, क्या तो ठीक रहा। प्रधान के दौरा चलना चाहिए अपनों को इस बात को लेके। चल फिर चल रहे हैं। भाई साहब आज तो मेरे घर में चोरी हुई, कल को किसी और के होगी तो? मेरे घर में भी आ सके है वो। अरे यार जब चोर है तो चोर तो किसी घर में भी घुस सके। चलो यार, चलो जल्दी चलो। मेरे घर में तो बहुत माल है। हैं? और चल तो फिर जल्दी चल यार, जल्दी चल फिर। चलो। सील गई मूंगफली साली। अरे प्रधान जी, हाँ मूंगफली खा ले, वो खा ले मेरे बालक का। प्रधान ने तुम्हें शर्म ना आ रही होगी, टांग को कर लो इसे। तमीज से बात कर ले, रैप्टा मार देना दूसरे गांव में जाके गिरेगा। आया बड़े भारी तमीज सिखाने वाला हमें। ओहो प्रधान ने इसी दिन के टाइम तुमने वोट मांगे थे हमसे उस दिन, तुम आज हमारे थप्पड़ मारो नु हैं। अरे बेटे वो तो हम प्यार वाला थप्पड़ कह रहे हैं, प्यार वाला। प्यार तो फिर चुम्मा लेकर होवे है। अरे हमारा जो प्यार है ना ड्यू करके होवे। प्रधान ने अच्छा नहीं कर रही तुम बिल्कुल भी। प्रधान ने यू बताओ मुझे पहले, यू हमारे गांव में क्या हो रहा है? गांव में क्या हो रहा है? अभी छुट्टन के लौंडे का ब्याह हुआ, परसों को कलुआ की लौंडिया की शादी है, पल्ले दिन को उसकी नत्थू के लौंडिया का बियाह। हाँ और सुन ले, 4 दिन पहले उसका हरिओम का लौंडिया लेके भाग गया। अरे प्रधान ने यार मतलब कहाँ की बातें लेके बैठ रही हो तुम? अरे कहाँ की कहाँ, अपने गाँव की है। अरे अपने गांव में ये तो हो रहे, लेकिन इनसे हटके जो हो रहा है उसका क्या होएगा? और क्या हो रहा? चोरी है, बावला हो रहा। आज के जमाने में चोरी हो रही है। चोरी हो रही है। अरे मेरी लुगाई का सारा सामान छुड़ गया। बच गया, अनिल लुगाई भी चुरा के ले आते वो। हाँ क्या क्या चुर गया? मेरे सामान, मेरी लुगाई का ज्वेलरी चुर अबे गई। चुप, ओए देखी मूंगफली का दाना गिर गया। अरे प्रधान ने पूरे रिले को चोर दिया कैसे तुम भी? मेरा मतलब है तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा मूंगफली का दाना खोई गया या हमारे लुगाई का सारा सामान खोई गया। अबे क्या क्या खो गया? नू तो बता कैसे खो दिया उसने? बिल्कुल बावली थी कहते लुगाई। अरे खोया ना है, घर में तो चुरा है। रात को 12 बजे आया चोर, चुरा के लेके गया। पता क्या चुरा? ज्वेलरी, अंगूठी, अरे सोने का हार, पाँव की पंजेब, अंगूठी का मतलब नगीना पगीना सब चुर गया। मैं तो बता, तुझे कैसे पता 12 बजे आया वो? तो यार मतलब 12 बजे तक हम जाग रहे थे, 12 बजे के बाद सोए ना हम। तो क्यों ना फिरता ना वो? यार साले रट्टा मारूंगा। अरे प्रधान ने तुम चोर को पकड़वा दो, दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। देखो तुम परेशान मत हो, 2 दिन पहले मेरे पास और आई थी गांव की शिकायत के चोर आ रहे हैं। हाँ तभी से मैंने 15 लोगों की टीम लगा दी चोरी करने पे, चोरों को पकड़ने में। अच्छा ऐसे आ रही थी मैं कह रही हूँ चोरी करवा रही हो क्या तुम? प्रधान ने तो कब तक मिल जाएगा हमारा चोर वो, मतलब हमारी बहू का सामान? वो सामान तो मिल जाएगा मगर वो बेच दिया सामान। क्या? अरे मेरा मतलब है चोरों ने सामान तो बेच दिया होगा, अब सामान कैसे मिल जाएगा? अब तो चोर ही मिलेगा। अरे आप प्रधान ने तुम जल्द से जल्द हमारा देखो सामान दिलवा दो बहू का। हमारी बहू ने हमारी जान खा रखी। एक काम करो, वो सामान को तो भूल जाओ और बहू से कह दो भूल जाएगी, और तुम नया सामान दिलवा दो और आगे से चोरी नहीं होएगी। ठीक है, आगे से न होने की। हाँ जाओ। पक्का? पक्का। हम आराम से सोएं रात को। अरे आराम से सो, कुछ भी करो, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जाओ तुम जाओ। ठीक है प्रधान जी, अब तो हम सहन कर लेंगे। 1-1.5 लाख की बात थी, लेकिन चलो अब आगे से चोरी नहीं होनी चाहिए गाँव में। क्यों 1.5 लाख का झूठ बोलिया जबरदस्ती? 70,000 का सारा बिका। क्या कह रहे हो प्रधान ने? 70,000 का बिका? अरे वो मैं यूँ कह रही हूँ, जब नया सामान होवे तो 1-1.5 लाख का मिल जावे, और दुकान पे से उतर के तो उसके आधे रेट हो जावे तो 70,000 का बिका होएगा। तो बिका प्रधान ने, पर तुम हमारे ना चोर ना घुसना चाहिए गाँव में। बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, बिल्कुल चोरों को मैं पकड़वा लूंगी। ठीक है प्रधान ने, जल्दी पकड़ना है, नहीं बहुत मारूंगा मैं प्रधान मतलब चोर को। हाँ अरे तू क्यों मारेगा? हम मारेंगे। हाँ तुम मारियो उसकी, मतलब तुम मारियो उसे। हाँ ठीक है, गलत बहुत बोल लिया, निकल ले यहाँ से। मतलब टेंशन मत लो। हाँ जा। ठीक है ठीक है। पता ना मेरी जुबान भी नूई फिसल जावे। मैं फंसती बची हूँ। अगर 2-4 बातें और निकल जाती ना मुंह से
तो पता चल जाता सबको कि चोरी मैं ही करवा रही हूँ। सही कहते हैं मुझे, प्रधान जी ने किसने बना दिया, हूँ मैं लुल्लू की चोदी। गलत नहीं कह रहा था गाँव वाला। अरे छुट्टन मुट्टन बॉस, आज तो बड़ी बॉस देख के खुश हो जाएंगी, इतना मोटा माल जो लेकर आ रहे हैं। देख संतो, तू मुझे बॉस कहकर मत बुला कर, मैं तुझसे सच्चा प्यार करूं। अरे बॉस, हट, फिर कह दिया तूने मुझे बॉस। बॉस का नाम ले मत ली मेरे सामने। क्या नाम ले करूं? चीता क्या कर तू? अच्छा हाँ। चीता। वैसे एक बात पूछूं तुमसे? एक ना तू दो पूछ। ये बताओ तुम्हें मुझ में पसंद क्या आया? पसंद? हाँ। तेरे अंदर दो चीजें आई मुझे। क्या क्या? एक तो तू मोटी है और दूसरी तू काली है। बताओ, ये भी कोई पसंद करने वाली चीज है? अरे यही तो सबसे बड़ी बात है, तुझे कोई दूसरा लाइन ना मानने का। मैं ही मार सकूं तुझे पूरे गाँव में ले आना। ओफो। बॉस बैठी है, देखो। आजा। टांग पीछे करो। बॉस राम राम। हाँ जी राम राम। और कैसे हो रहा संतू? अरे इसने मूड खराब कर दिया मेरा। किसने? ये बॉस बॉस कहकर बुला रहा है मुझे। मैं सुन कहूँ मैं चीता कहकर बुला कर दूं। चीता बुलाया कर रही है। सही है बॉस, अच्छा चीता ही कहूंगी इसे। अब बॉस इससे उन्होंने कहता हूँ मैं इससे प्यार करूँ सच्चा। बॉस कैसी कैसी बातें कर रहे हो? देख, प्यार कर या मत कर, मुझे अपने धंधे से मतलब, बस धंधा तमीज से कर लो दोनों। धंधा तो टन टन चल रहा बढ़िया बिल्कुल। सही है, तो फिर जो कितने पैसे हैं? 50,000 रुपए है ये। अजी हाँ। हाँ, और झोले में क्या है? इसमें हीरे हैं और ज्वेलरी है, बहुत सारा सामान है इसमें। ला तो ला। अब पैसे तुम रख लो, इसे मैं रख लूं। भाई तो क्यों रख ले? अब तुम्हारे घर चोरी होगी तो? अजी हाँ, चोरों के घर चोरी होती देखी है तूने? जल्दी दे, रख दे। ना, ये हमारे से मारिया। अगर तेरे मुंह पर चप्पल मार दिया ना तो तीसरे गांव में पड़ेगा जाके। आया बड़े भारी यूं रखेगा। जल्दी दे। ए मैडम जी, हमारा भी हिस्सा रहना चाहिए इसमें। सारे पैसे तुम ही ले लो, हमें वो 70 रुपए दो तुम्हें। तो 70 रुपए सही तो है, 20 रुपए तुम दोनों के आने जाने के लग जा, और 50 रुपए कुछ खा पी लो। और तो 50,000 तुम रखोगी। बकवास कर रहे हैं ज्यादा, यूं दे दे जल्दी। और मेरी बात ना, लो इसे पकड़ो, पकड़ो अपना। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बात नहीं मानी ना तुम दोनों ने, तो काम से भी जाओगे और जान से भी जाओगे। क्या हो गया ऐसा? पूरे गांव को शक हो गया कि ये जो चोरी हो रही है मैं करवा रही हूँ। अरे प्रधान जी, तुम टेंशन मत लो, हम चोरी करके ऐसा भाजा है 9 तो 11 हो जाओ वहां से। चींटी तक को बनने न लगती, वो तरह इंसान है। अच्छा, इतनी सफाई से चल रहा काम? हाँ। फिर तो बहुत बढ़िया। अरे प्रधान जी, हमारे पैसे बढ़ा दो। कितने? 150 तो कर ही दो कम से कम। अबे हट बाबला, हो रहा करो ही क्या हो तुम? पूरा दिन तो ठाली रहो, एक आधा चोरी कर दी तो कर दी। मेरे बस की ना 150 रुपए देने। अब कितने दोगी फिर? 75 कर सकूं बस। चलो ठीक है फिर, मिलते हैं फिर एक नई चोरी के साथ। हाँ निकलो, तमीज से काम करना, बहुत ही सफाई के साथ। आशीर्वाद और देते तो हमें। हाँ, बहुत अच्छे से चोरी करो और नए से नए सामान चुराओ, और तुम्हारी चोरी में इतनी बरकत हो कि मुझसे खाया ना जा, और तुम्हारे पास 75 रुपए रहेंगे। ठीक, हम चल रहे हैं। जाओ। और चल। सुनो, अब से दिन में चोरी करना बंद कर दो, रात में करो चोरी, रात में। ठीक है, 12 बजे करेंगे आज रात को ही। 12 बजे ना, और 12 बजे जो होता है ना, उल्टे सीधे काम होते हैं, तो सब जागे रहते हैं। तुम करो 2 बजे के बीच में, 12 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक है। जाओ। 50,000 ये हो गए। अब ये जो कुछ सोना है, सोना कुछ रेट चल रहा, सोना चल रहा। जिसको भी चल रहा होगा, मुझे तो बेचना ही है। तो जल्दी से अलमारी में रखूं, कभी कोई आओ। साला नीम को कोई तोड़ के ले गया। मुझे पता ये बकरियों वाले के काम होंगे, जिनके द्वारा बकरियां। अरे देवर जी, तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने नू सुना तुम्हारे घर में चोरी होगी। अरे हाँ भाभी, हमारे घर में चोरी हो गई। हम तो किसी को मुंह दिखाने लाग रहे। भाभी बहुत बुरी चोरी हुई है, हमारी लुगाई का कुछ भी सामान ना चोरी। देवर जी बस, मैं भी तुमसे नहीं बताने आई, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम्हें पता, मेरे घर में भी चोरी हो गई। चोरी हो गई तुम्हारे घर में? अरे मेरे घर में भी हो गई चोरी। तेरे घर में भी हो गई चोरी? भाभी तुम्हारा क्या चुर गया? मेरी 5 टन
टनों वाली भैंस? हाँ, उसके 5 संते इसलिए उसे दुबका के रखी थी, लेकिन फिर भी चोरी हो गई। अरे भाभी ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। और तेरा क्या चुर गया? मेरा तो बहुत कीमती सामान चुर गया, उसके बिना अधूरा अधूरा हूँ। ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ है ही ना। अरे ऐसा क्या चुर गया तेरा? कच्छा। मैं तेरे सुसरी के कच्चे का मारा रो रिया। हमारा तो 1.5 लाख का सामान चुरा था, इस बार रो रहे हैं हम। तेरा क्या वो सोने का कच्चा था? सोने का ना, उसने बहुत साथ दिया मेरा। अब भी उसमें 2 छेद थे, बहन से जब भी ना छोड़ा उन्होंने। अरे भैया थोड़ी शर्म कर लो, तुम्हारे सामने तुम्हारी छोटी बहन खड़ी कच्छों के नाम ले रहे, नूनी देख रहे, मेरी बहन चुर गई। हमारी भाभी की बहन चुर गई, वो भी 5 थनों वाली। इतने मोटे मोटे थन थे उसके। 5 थन? 5 तो उंगलियों में, थन तो 4 ही हो में। अरे मेरे भैंस के सही में 5 थन थे, पता नहीं 5वां थन कहाँ को आ गया। 50 किलो दूध देवे थी। अरे भाभी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा चुरा तो चुरा कोई बात ना, लेकिन तुम्हारे घर में चोरी नहीं होने देते हम बिल्कुल भी। भाभी हमें सच्ची मोहब्बत है, तुम मतलब सच्ची मोहब्बत है तुम्हारी भैंस से। बड़ी प्यारी थी। भाभी तुम टेंशन मत लो, हम चोर को साले को आज ही पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। अभी जा रहे हैं प्रधान के दौरे को हम। और अगर वो चोर कसाई निकला तो उनने तो मेरी भैंस के साथ। अरे नाना कटन न देने के, प्रधान जी के दौरे को जा रहे हैं हम। तुम घर को जाओ, हम अभी चोर को पकड़ के तुम्हारे दौरे ला रहे हैं। भैंस भी ला दियो। भैंस भी लाएंगे 5 टनों वाली। हाँ, एक काम करियो, उसे घेर में बांध दियो, फिर आइयो मेरे पास। ठीक है भाभी। ठीक है तुम जाओ। उसे खाना भी खिला दियो, भूखी है वो। भाभी ठीक है, आई लव यू। साले पागल हो रही है यार तू पागल वाली बातें मत करे यार, घर गांव में चोरियां हो रही हैं अपने। अबे हाँ यार, मैं यूं भूल गया इस चक्कर में। तू चल प्रधान के दौरे को, आज प्रधान के दौरे से चोर पकड़ कर लाना। अबे यार प्रधान तो कुछ भी ना करता। करता ना करती। हाँ हाँ वही प्रधान नहीं है। हाँ चल उसके दौरे को चलो। चलो जल्दी चलो। चल। कोई ना है। हाँ मुझे भी यूं ही लग रहा। आज भाई साहब चोर को पकड़ना है। कुछ भी हो जावे। ओपे ये दोनों कौन है? अरे क्या लेके जा रहे हैं ये? पता ना बैग में क्या बड़े चोरी चोरी चुपके चुपके निकल रहे हैं ये तो। पकड़ा इसे। पकड़ो। चल। कौन है भाई? अरे कौन हो भैया तुम? कौन हो तुम? और उस घर में से चोरी चोरी चुपके चुपके कौन निकल रहे थे? भीख मांग का आए उस घर में। भीख मांग का है? हाँ। तुम भिखारी हो? देखते भिखारी जैसे ढंग तो ना लग रहा तुम्हारा। ये लोडिया कौन है तेरे साथ? मेरी सेटिंग है यो। सेटिंग? हाँ भिखारी की? हाँ मेरी सेटिंग है ये। हम दोनों भीख मांगे हैं। क्या मांग कर लाए हो? आटा मांग के लाए हैं। दिखाई कहाँ तेरा आटा? साले तुम कल से मुझे चोर लग रहे हो, भिखारी पिखारी तो कुछ ना हो। आटा दिया ना उन्होंने। अच्छा आटा ने दिया, इस झोले में तुम भीख मांग रहे हो। सालो दिखाओ इस जान का तो तुम हो ना? हमारे गांव के नहीं हो तुम। नहीं इसमें मेरे कागज हैं। कागज है तेरे साले भिखारी के, तुम तो स्टाम्प करवा रखे होंगे जैसा। चेक करवा साले। नहीं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, हट जा। पुलिस को फोन कर दे। नींबू रख रखे हैं। नींबू तो मैं निकलवाऊंगा तेरे। नींबू भैया तुम्हारे काम की चीज ना है इसमें। काम की चीज ना देख मत बैठ साले। छोड़, नहीं पुलिस को बुला रहा हूँ अभी। अरे भैया हटो। अबे अरे साले खड़ी हो, खड़ी हो। पकड़ कर रख भाई, इसे पकड़ कर रख, भाग ना जावे। मैं देखूं साले हमारे गांव में चोरियां हो रही, कहीं तुम दोनों तो चोर ना हो। ये तो मेरे फोन है ये। तेरे फोन है साले, तू तो बड़ा भारी बिजनेसमैन होएगा, भिखारी की औलाद। ओ बहुत कितने सारे फोन चुरा रखे इनने साले। भाई यही चोर है भाई। और पकड़ो इन्हें, लेके चलो। हीरे मोती जवाहरात भरो है। प्रधान के यहाँ को ले चलो। बता रिया क्यों करी तुम दोनों ने चोरी? ये पुलिस को फोन करके बुलाऊं अभी? भैया पुलिस को मत बुलाइए, बहुत लटफेर है वो। हाँ तो बता जल्दी क्यों करी तूने चोरी? साले तूने बहुत नुकसान करा हमारा। तुम्हारे गांव के प्रधान नहीं ना? हाँ उसने करवाई। मतलब प्रधान जी के साथ मिलकर चोरी कर रहा हो? मतलब चोर जो है वो प्रधान है हमारे गांव की? हाँ प्रधान ने हम तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं। अरे हम चल प्रधान जी के घरों को लेकर चलो इन्हें। हम चलो जा रहे हैं। जाओगे कैसे? पहले साला हमारा पैसा जो चुराया हमने वो वापस देके जी। चलो अरे चलो जल्दी। तू बाबली है क्या? जब मैं तुझसे 2 घंटे से कह रही हूँ तेरी भैंस मिल जाएगी, तेरे घर भिजवा दूंगी, जा क्यों ना रही यहाँ से? प्रधानी अगर मेरी भैंस ना मिली ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। आपको पता है मैं ना हनीमून के लिए भी रेडी बैठी थी। मैंने सोचा आज तो भैंस का पता चल ही जाएगा, लेकिन आज भी पता ना चला तुम्हें।
पता नहीं कैसी प्रधानी होगा होगी। जब मैं क्या अरे टेंशन मत लो, चोर तो मिल गए। चोर? अरे भाभी मिल गए चोर। मेरी भैंस भी मिल गई। तुम्हारी भैंस भी मिलेगी, मेरी लुगाई की ज्वेलरी मिलेंगे, इसका कच्छा मिलेगा। बेटे यू है चोर, कहाँ थे यू? चोर तो यही है। अरे तुम्हें शर्म ना आ रही चोरी करते हुए? मुंह छिपा रही है, मुंह छिपा रही है। अच्छी खासी लड़की होते साथ है। अब मैं तो इस हिसाब से तुम्हें तुम्हारे मारूंगा। क्यों भाई? हमें क्यों मारेगा भाई? देख रही बावला हो रही है, औरत पे हाथ उठाएगा तो? अच्छा औरत पे हाथ उठावे, हमारे घर में चोरी करवाओ तो कोई बात ना। भाभी सारी प्लानिंग थी इसकी, इनने करवाई पूरे गांव में चोरी। बावला हो रही है, मैं क्यों चोरी करवाऊंगी? सही कह रही है, दिमाग खराब मत करो। मेरी भैंस का मुंह बता पहले। अरे भाभी ये बताएंगे असली सच्चाई, बताओ बे। बताओ किसने करवाई चोरी? प्रधान जी ने करवाई। अरे मैंने ना करवाई चोरी, झूठ बोल रहे हैं। भाभी रुक जाओ, पहले तुम्हें मारना शुरू करो। भाभी मारो इन्हें।